एक बार मैं अपने दोस्त को मोबाइल फाइनेंस कराने के लिए गया दोस्तों। तो वहाँ पर जब मोबाइल फाइनेंस करने के लिए लॉगिन किया, जो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव था, तो उसने लॉगिन करने के बाद में हमें बताया कि इनका सिबिल स्कोर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन है और इस कारण से हम इनका मोबाइल फ़ोन फाइनेंस नहीं कर सकते। तो इस तरीके का इंसिडेंट दोस्तों कभी ना कभी आप लोगों के साथ में भी हुआ होगा, या आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके रिलेटिव्स में किसी न किसी के साथ में इस तरीके का इंसिडेंट हुए होंगे, जिससे कि हम लोग जब भी फाइनेंस कराने के लिए जाते हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो घर हो, या फिर लोन हम लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हमें फाइनेंसर के द्वारा कहा जाता है कि आपका सिबिल स्कोर ख़राब है, जिसके कारण हम ये फाइनेंस या फिर ये लोन आपको नहीं दे सकते हैं दोस्तों। तो आज का जो दोस्तों हमारा टॉपिक है वो यही है कि सिबिल स्कोर के ऊपर हमारा टॉपिक है आज का, कि सिबिल स्कोर होता क्या है, सिबिल स्कोर बनता कैसे, जनरेट कैसे होता है दोस्तों, सिबिल स्कोर किन कारणों से नीचे गिरता है, सिबिल स्कोर मेंटेन करने के क्या क्या बेनिफिट हमें होने वाले, क्या क्या बड़े फायदे होने वाले अच्छे सिबिल स्कोर के साथ में, और सिबिल स्कोर को बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके सही होते हैं दोस्तों। ओके, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही सारे पॉइंट मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना दोस्तों। करते वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सिबिल स्कोर होता क्या है। सिबिल स्कोर होता है दोस्तों जो कि हमारी क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर तैयार किया जाता है दोस्तों। अब ये क्रेडिट हिस्ट्री क्या होती है दोस्तों? क्रेडिट मतलब होता है उधार, मतलब कोई चीज़ 5,000 की, 10,000 की, 50,000 की, कुछ भी हम फाइनेंस करवाते हैं, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिया हो हमने, या पर्सनल लोन लिया हो हमने, या बिजनेस लोन लिया हो हमने, फाइनेंशियली क्रेडिट जो होता है आपका, उसके आधार पर आपका एक सिबिल तैयार किया जाता है। जो भी बैंक से जो भी आप उधार पैसा ले रहे हो, या फिर उधार आपने कोई भी आपने प्रोडक्ट को फाइनेंस कराया हुआ दोस्तों, उसकी किस्त को आप लोग रीपेमेंट आप लोग किस तरीके से कर रहे हो। ओके दोस्तों, आते हैं हम सेकंड नंबर के पॉइंट के ऊपर, किस कारण से सिबिल स्कोर आपका गिरता है दोस्तों, और एक अच्छा सिबिल स्कोर कितने से कितने के बीच में होता है दोस्तों। तो सिबिल स्कोर दोस्तों गिरने के कारण जो होते हैं, सबसे पहला कारण तो जैसा मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियली जो भी आपका बैंकिंग से रिलेटेड जो भी आपका लेन देन होता है, क्योंकि अभी के टाइम पे दोस्तों एक चीज़ है कि आपको भी पता होगा कि पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो चुका है दोस्तों। ओके, मतलब कि अब पहले ऐसा होता था दोस्तों कि आप आपके आधार कार्ड के बेस पे आप कुछ भी चीज़ फाइनेंस करा लेते थे, जिसकी हिस्ट्री कभी आपके फाइनेंशियली ट्रांजेक्शंस के अंदर नहीं दिखती थी दोस्तों, क्योंकि वो पैन कार्ड से लिंक नहीं होता था। लेकिन अभी के टाइम पे दोस्तों पैन कार्ड जो है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होता है, और आप एक छोटे से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक कुछ भी आप फाइनेंस कराते हैं, तो वहाँ पर आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री होती है वो पूरी आपके सिबिल के ऊपर दिखाई देती है दोस्तों। तो सिबिल डाउन होने का सबसे मेन कारण जो होता है दोस्तों, जो आपका रीपेमेंट की डेट आ रही है आपकी, मान लीजिए 5 तारीख की आपकी डेट आती है किस्त जमा करने की, और उस 5 तारीख की किस्त को जमा ना करते हुए आप लोग 10 तारीख, 15 तारीख को, आप 20 तारीख को आप उसको जमा करते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो डिले आप लोग करते हैं पेमेंट के लिए, आपको ऐसा लगता होगा कि यार इससे कुछ नहीं होने वाला, 5 तारीख को देना था, हम 20 तारीख को दे देंगे, हम 15 तारीख को दे देंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके सिबिल के ऊपर इंपैक्ट करती हैं सीधे जाके, जो कि आप लोगों को पता नहीं चलता दोस्तों। और जब भी आप कोई बड़े लोन के लिए या फिर कोई ज़रूरत की चीज़ लेने के लिए जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपका सिबिल स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन है, जिसके कारण हम आपको सॉरी टू से हम आपको ये चीज़ नहीं दे पाएंगे दोस्तों। उसके साथ साथ में अभी के टाइम पे जैसे कई सारे लोग क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं दोस्तों, तो क्रेडिट कार्ड का भी जो पेमेंट होता है उसकी एक ड्यू डेट होती है दोस्तों। ओके, और उसके अंदर भी 2 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, एक दिया जाता है मिनिमम ड्यू जमा करने के लिए, और दूसरा दिया जाता है आपका फुल पेमेंट जमा करने के लिए। कई सारे लोग दोस्तों ये गलतियाँ करते हैं, मिनिमम ड्यू जमा करते हैं वहाँ पर, जो कि आपके कहीं ना कहीं आपके सिबिल को इम्पैक्ट करता है दोस्तों। आपका चार्ज तो लगता ही है, इंटरेस्ट तो आपका लगता ही है, वहाँ पर भी मिनिमम ड्यू भी आप जमा करेंगे तो भी आपका वहाँ पर चार्ज लगेगा दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों वो चीज़ें आपके चार्ज पे करने के साथ साथ हिट करती है आपके सिबिल स्कोर को। जो भी क्रेडिट का आपने लिया हो, मतलब जो भी उधारी है कि आपके जो भी ट्रांजेक्शंस हो रहा है, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, आपने चाहे लोन लिया हो, आपने चाहे प्रोडक्ट लिया, आपने चाहे क्रेडिट कार्ड बनवाया हो, उसका जो पेमेंट है वो आपको टाइमली पेमेंट करिए और फुल पेमेंट आप लोग उस पर कराएंगे, तो आपका एक अच्छा सिबिल स्कोर यहाँ पर तैयार होगा। अच्छे सिबिल स्कोर के क्या क्या बेनिफिट होने वाले, तो अच्छे सिबिल स्कोर के देखिए कई सारे बेनिफिट है दोस्तों यहाँ पर, जो कि समझने वाली बात है। कई सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं मालूम होती है कि यार सिबिल स्कोर से क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। सिबिल स्कोर से सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है कि आपका अगर एक अच्छा सिबिल स्कोर अगर आपका होता है, तो उस सिबिल स्कोर के साथ साथ में आप लोगों को एक कम ब्याज दर पे आपको लोन मिलता है। सबसे पहले सबसे बड़ा बेनिफिट कि आपका जितना अच्छा सिबिल स्कोर होगा उतने, मतलब कि आप सिबिल एक होता है, एक भरोसा होता है एक तरीके का, कि आपका अच्छा सिबिल है, मतलब कि आपका लेन देन सही है, आप एक साफ सुथरे आदमी हो, आपने किसी से उधार लिया तो उसके पैसे को आपने टाइम पर लौटाया है, ये चीज़ दर्शाता है आपका सिबिल स्कोर। तो अगर आपने एक अच्छा सिबिल स्कोर को आपने मेंटेन करके रखा है, बैंकिंग लेन देन को आपने अच्छा रखा है, तो आपको कम ब्याज दर पर आपको लोन मिलेगा, पहली चीज़। दूसरा, आपको प्रीमियम कैटेगरीज के आपको सर्विसेज मिलेंगी बैंकिंग से रिलेटेड दोस्तों, आपको चाहे वो क्रेडिट कार्ड में ले लीजिए या फिर किसी भी अदर सर्विसेज में आप
आप जाएंगे तो आपको एक प्रीमियम कैटेगरी की मिलेगी अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके बिहेवियर को आपको रिप्रेजेंट करेगा बैंकिंग के साथ में कि आपका बिहेवियर किस तरीके का है बैंक से जुड़ा हुआ। तो आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर्स आते हैं, आप लोगों को लोन के लिए ऑफर्स आते हैं, क्रेडिट कार्ड्स के लिए ऑफर आते हैं, प्री अप्रूव्ड आते हैं, मतलब कि यहाँ पर कि आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस नहीं करना होता है, ऑलरेडी अप्रूव्ड रहता है, आपके सिर्फ सिंगल क्लिक पर आपका वो जनरेट हो जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अच्छा सिविल स्कोर रखने के लिए कौन कौन से जरूरी पैरामीटर्स होते हैं या फिर कौन कौन से जरूरी तरीके होते हैं दोस्तों, जिसके बेसिस पे हम हमारा गिरे हुए सिविल को भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, या फिर अगर हमारा सिविल जनरेट नहीं है तो उसको हम जनरेट कर सकते हैं। तो पहली चीज तो दोस्तों ये है कि अगर जिनका सिविल जनरेट नहीं हुआ या फिर अभी तक कोई भी चीज फाइनेंस नहीं कराई है तो यही एक सबसे बड़ा कारण है उनका माइनस सिविल होने का या फिर उनका सिविल जीरो होने का दोस्तों। इसके लिए आप लोगों को सिविल जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ अपने नाम पर फाइनेंस कराना पड़ेगा, क्योंकि सिविल जो होता है वो क्रेडिट हिस्ट्री के बेस पे तैयार किया जाता है, मतलब क्रेडिट मतलब उधारी के बेस पे। तो आपको कुछ ना कुछ आपको फाइनेंस कराना पड़ेगा, चाहे आप एक छोटा मोटा लोन ले लीजिए 5,000 10,000 रुपए का, या फिर आप कोई ना कोई 5,000 10,000 रुपए का प्रोडक्ट फाइनेंस करवा लीजिए, तो इससे आपका सिविल जनरेट हो जाएगा पहली चीज। अब दूसरा पॉइंट आता है कि गिरे हुआ अगर किसी का सिविल गिर गया है 400 500 पे सिविल पहुंच गया है, पुअर की कैटेगरी में, लो की कैटेगरी में पहुंच गया, तो उस सिविल को हम कैसे ऊपर लेके आए। तो ऊपर लाने के लिए सबसे पहला तरीका तो दोस्तों ये है कि आप कोई भी एक छोटा मोटा लोन ले सकते हैं, कोई भी एक फाइनेंस करवा सकते हैं। 500 5,000 7,000 10,000 रुपए का कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई फाइनेंस कर देता है आपके लिए तो आप उसको फाइनेंस करा के और उसका जो पेमेंट होता है, जो ईएमआई होती है आपकी, चाहे आप छोटा लोन लेंगे तो छोटी ईएमआई आएगी आपकी, कम टेन्योर के लिए आएगी आपकी, 6 महीने के लिए आप लोग फाइनेंस करवाइए और उसको टाइमली आप लोग पेमेंट करिए दोस्तों। पहला तरीका तो ये हुआ। अब दूसरा तरीका होता है दोस्तों सिविल स्कोर सुधारने के लिए आप गोल्ड लोन ले सकते हैं, मतलब कि अगर आपको कभी लग रहा है आपको जरूरत लग रही है सिविल स्कोर सुधारने के लिए तो आप गोल्ड लोन लेंगे, उससे भी सिविल बहुत जल्दी बढ़ता है दोस्तों। तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों, सबसे बेस्ट तरीका जो है, अगर आपने मान लीजिए गोल्ड लोन भी आपको नहीं लेना है, कुछ अगर आपके नाम पे फाइनेंस भी नहीं हो रहा है, तो तीसरा तरीका जो है वो बहुत ही यूनिक तरीका, बहुत ही सरल तरीका बैंकिंग सेक्टर ने आप लोगों को दिया हुआ है दोस्तों। कई सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है कि आप लोग अपने बैंक में, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में आप लोग एक एफडी बेस पे भी क्रेडिट कार्ड बनता है दोस्तों। आप लोगों को शायद पता हो या नहीं पता हो, एक एफडी बेस पे क्रेडिट कार्ड बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एक 25,000 रुपए की एफडी करवाई है आप लोगों ने, उसके बेस पे आप लोगों को एक क्रेडिट कार्ड जनरेट करके बैंक आपको देता है दोस्तों। 70% 80% के अप्रॉक्सीमेट की जो भी लिमिट होती है, उस लिमिट के बेस पे जो भी उनके नियमों के अनुसार जो लिमिट होती है, उस नियम के अनुसार वो आपको एक क्रेडिट कार्ड जनरेट करके देते हैं। 70% लिमिट के ऊपर दिए, 70% में अप्रॉक्सीमेट आपकी जो लिमिट आती है दोस्तों वो आती है 17,500 रुपए के आसपास, 25,000 के इन्वेस्ट अगर आपने एफडी कराते हैं दोस्तों तो ओके। 17,500 रुपए का आप लोगों को क्रेडिट कार्ड मिला। अब उस क्रेडिट कार्ड का आप लोग यूज करिए हर महीने और उसका जो पेमेंट है वो टाइमली आप लोग पे करिए, तो इससे आपका जो सिविल स्कोर है वो बहुत जल्दी सुधर जाएगा। आप लोगों का सिविल स्कोर आपका अभी के टाइम पे दोस्तों देखिए सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है ना कि हर इंसान फाइनेंस के पीछे भाग रहा है। मोबाइल फ़ोन लेना है, 50,000 का मोबाइल फ़ोन लेना है, 1 लाख का मोबाइल फ़ोन लेना है। एक काम करते हैं 1 लाख के मोबाइल फ़ोन को 12 किस्तों में डिवाइड करते हैं और जो इंस्टॉलमेंट आएगी 7,000 8,000 रुपये की जो भी इंस्टॉलमेंट आएगी, 9,000 रुपये की जो भी इंस्टॉलमेंट आएगी, उस इंस्टॉलमेंट को भरते भरते धीरे धीरे हम उस 1 लाख के पेमेंट को हम लोग चुका देंगे दोस्तों। तो अभी के टाइम पर दोस्तों ये सबसे ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर कि एक छोटी से छोटी चीज़ को भी हम लोग फाइनेंस कराने के लिए हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी होता है एक अच्छा सिविल होना। तो अच्छा सिविल कैसे बनेगा उसके लिए मैंने आप लोगों को तरीके बताए हुए हैं, तो इन तरीके को फॉलो करके आप लोग एक अच्छा अपना सिविल स्कोर तैयार कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं सिविल स्कोर जो अच्छा होता है वो किन कैटेगरीज के अंदर अच्छा होता है। तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्रेडिट स्कोर जो होता है सबसे लो कैटेगरी का जो क्रेडिट स्कोर होता है वो होता है 551 से 620 के बीच में अगर आपका क्रेडिट स्कोर है तो ये लो कैटेगरी में आएगा। 621 से लेकर 700 के बीच में अगर आपका है तो फेयर क्रेडिट स्कोर में आएगा आपका। 701 से 749 के बीच में है तो गुड से क्रेडिट स्कोर में आएगा आपका। और 750 से 900 के बीच में अगर आपका क्रेडिट स्कोर है तो ये एक्सीलेंट क्रेडिट स्कोर की कैटेगरी के अंदर आएगा दोस्तों। इन चारों कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपका सिविल स्कोर जो होता है वो आपका डिफाइन होता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग जो मैंने आप लोगों को तरीके बताए दोस्तों, होप सो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कहीं ना कहीं आप लोगों को सपोर्ट करेगा दोस्तों आप लोगों को। और अगर इस वीडियो के अंदर कुछ भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। साथ ही साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना ताकि आने वाले ऐसे सभी नॉलेज से भरे हुए वीडियोज़ आप लोगों को मिलते रहें। थैंक यू सो मच।